अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तत्रे तास्तु ना पूजनते सर्वस्था फला क्रिया, मतलब जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे काम निष्फल हो जाते हैं। तो वो निष्फल काम कौन से होते हैं, कब से? विफल इसलिए होते हैं कि जो स्त्रियां हैं, कन्याएं, माताएं हैं, वो धरणी है। धरणी इसलिए कही जाती है कि उनमें धारणा शक्ति ज्यादा है। पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। प्योरिटी की पावर इतनी पुरुषों में नहीं हो सकती जितनी कन्याओं, माताओं में होती है। और पवित्रता में सारे गुण समा जाते हैं। यही कारण है। पवित्रता की पूजा होती है, और जो पूजा नहीं करते हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं, उनकी दुनिया उल्टी होती जाती है। दुख बढ़ते जाते हैं। उस सुख के साधन कितने भी पैदा कर लें, फिर भी आपघात बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। विदेशों में आपघातियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इतना मेंटल टेंशन क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियों को वैश्या बनाते हैं। वैश्या बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो गए, विदेशी पढ़ाई से प्रभावित हो गए। तो भारत की कन्याओं में भी उल्टा ज्ञान बैठता जाता है। भारत की कन्याओं, माताओं में भी सूपनखा, पूतनों की संख्या बढ़ रही है। क्या कारण है? विदेशी सभ्यता के संग के रंग में जास्ती आते जा रहे हैं। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है माता समझ करके, वहाँ देवताएं निवास करते हैं। और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसी सृष्टि बन जाती है। आज घर घर का ये हाल है कि पिता खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाए और बच्चों के हाथ में सत्ता आ जाती है। बच्चे माता की बात नहीं मानते, अपनी बात चलाते। माता जैसे उस घर में दासी बन करके रह जाती है। अभी थोड़े साल पहले तक भी ये परंपरा भारत में रही कि बाप के वर्षे का हकदार बच्चे बनते रहे, माता को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अभी तो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है षष्ठी पर। इसलिए फिर भी ये नियम पक्का कर दिया है सरकार ने, जब से शिवरात्रि की छुट्टी मनाना शुरू किया, कि माता का भी हिस्सा प्रॉपर्टी में होना चाहिए। तो अभी माता को कुछ हिस्सा मिल रहा है।
माताओं कन्याओं को भी हर प्रकार की नौकरी में उनको हिस्सा दिया जा रहा है। तो भगवान आया हुआ है, भगवान माताओं का मर्तबा बढ़ा रहा है। तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को माता का मर्तबा बनाना पड़ेगा। अगर माता का बच्चा ही माता का पति बन करके बैठ जाए, उसके ऊपर हुक्म चलाने लगे, तो इससे जास्ती और दुर्गति की बात और क्या हो सकती है। मुरली में बोला जुल्म कर दिया। शक्ति रूप बनेंगे तो फिर शक्ति के ललकार से समस्याओं का संहार हो जाएगा। समस्या के सामने शीतला रूप नहीं, काली रूप चाहिए। काली के आगे कोई हिम्मत रख न सके। अब शक्ति का इतना स्टॉक भरकर जाना है जो काली रूप से समस्याओं का समाधान कर सको। अव्यक्त वाणी तारीख 13 जून 1970 पृष्ठ 2 अंत। ऐसे कहते हैं भारत में अर्धांगिनी है, आने की हकदार है, आधे की हकदार है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस जास्ती पुरुषों के नाम होता है या माताओं कन्याओं के नाम होता है? किसके नाम होता है? पुरुषों के नाम होता है। इसका मतलब धन के ऊपर और मन के ऊपर भी आधिपत्य पुरुषों का जमाया हुआ है। तो माताएं कंट्रोल्ड हुई पड़ी, बंधन में है। ये उस भारत की बात है जहां शास्त्रों में ये गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान से जहां देखा जाता है, वहां देवताएं निवास करते हैं। जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षस निवास करते हैं। तो भगवान आते हैं माताओं का उद्धार करने के लिए। उनको कहा जाता है धरणी माता। शास्त्रों में जो नाम है वो काम के आधार पर है। धरणी माना धारणा करने वाली। जैसे प्योरिटी की धारणा है, प्योरिटी माना पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पुरुषों में जास्ती प्योरिटी निभाने का ताकत होती है या कन्याओं माताओं में प्योरिटी निभाने की ज्यादा ताकत होती है? खास भारत में, विदेशों की बात छोड़िए। अगर यहाँ माताएं ज्यादा बैठी हुई है तो हाँ, ज्यादा बैठी हुई है, इससे साबित होता है कि भाइयों ने उनको स्वतंत्र किया हुआ है नेल्लूर में। दूसरी जगह के मुकाबले फिर भी स्थिति अच्छी है। तो बात चल रही थी कि माताएं जब इस सृष्टि में बंधन में आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है। चाहे वो सीता माता हो और चाहे वो मंदोदरी हो। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात
वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जावेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 13 सितंबर 1975 पृष्ठ 106 अंक। भारत को माता क्यों कहा जाता है? भारत पिता क्यों नहीं कहते? है कि दुनिया के देशों में एक भारत ही है जो मातृ प्रधान देश है। यहाँ की माताओं की ही बलिहारी है। क्या? माताओं की ही बलिहारी है, यहाँ की कन्याओं की ही बलिहारी है, जो माता बन करके क्या करती है? अब व्यभिचारी सृष्टि बनाती है, पवित्र दुनिया बनाती है। बाकी दूसरे देशों की कन्याएं माताएं पवित्र दुनिया नहीं बनाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि न भारत माताओं को गुरु बनाने के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। सभी संबंधों में गुरु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, क्योंकि गुरु ही सदगति देने वाला है। तो माता गुरु को माता जरूर मानना पड़े और प्रैक्टिकल जीवन में मानना पड़े, क्योंकि भारत है ही मातृ प्रधान देश। माताओं के द्वारा ही पलटाव आता है इस भारत में, पिता के द्वारा नहीं। सब पुरुषों को बोल दिया दुर्योधन दुशासन, माताओं को शिव शक्तियां बोला है। तो परिवर्तन लाने वाला कौन? कन्याएं माता है। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी फलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकते हैं। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए तो भी डरना ना है। शिव शक्ति कब हार नहीं खा सकती। अव्यक्त वाणी तारीख 24 जनवरी 1970 पृष्ठ 2 मध्याह्न। अभी कलयुग में नारियों की पूजा हो रही है, नारियों की पूजा हो रही है, ये अच्छी तरह धुनाई हो रही है, धुनाई हो रही है। तो यहाँ देवताएं रमण कर रहे हैं या राक्षस रमण कर रहे हैं? राक्षस रमण कर रहे हैं। राक्षस कहा जाता है बेविचारियों को। सतयुग में सतयुगी दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा तो वहां नारियों की पूजा होगी। नारियों को ऊंची दृष्टि से देखेंगे, श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे, तो वहां देवताएं वास करेंगे, सुख की दुनिया होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी शिव शक्तियां हैं। यही याद रखना तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 9 मई 1983 पृष्ठ 4 अंक। लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद। आज क्या हो गया? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका मान सम्मान होता है, वहाँ देवताएं रमण करती हैं, देवताएं निवास करती हैं। और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, तिरस्कार होता है, वहाँ राक्षस निवास करते हैं।
तो आज की दुनिया किसकी है? देवताओं की दुनिया का है या राक्षसों की दुनिया का है? राक्षसी प्रकृति की दुनिया। अब इस दुनिया को पलटने के लिए परमात्मा बाप फिर से आया। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। शक्तियों का गायन है ना शिवमयी शक्तियाँ, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्तिपन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करते हो, वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मई 1972 पृष्ठ 1 आदि। तो सबसे जास्ती खुशी तो तुम बच्चियों को होना चाहिए। बच्चियों को, बूढ़ियों को और अबलाओं को सबसे जास्ती खुशी होनी चाहिए। अरे क्यों? बच्चियों को, बूढ़ियों को और अबलाओं को सबसे जास्ती क्यों है? क्योंकि बाप उन्हीं के लिए खास आते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? जब धरणी माता पर बहुत पाप का बोझ बढ़ जाता है तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं।